पहले ही बारिश में अयोध्या के विकास की खुल गई पोल। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। पैसा इंसान के लिए इतना प्यारा होता है कि वो इंसान क्या भगवान को भी नहीं छोड़ता। अयोध्या को ही देख लीजिए आप, जहां पहली बारिश में रामनगरी के विकास की पोल खुलने लगी। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, कहीं गड्ढे हो गए तो कहीं जल भराव हो गया। और तो और करोड़ों अरबों की लागत से बने रेलवे स्टेशन की बाउंड्री भी पहली बारिश में गिर गई। वैसे रेलवे ने सफाई दी, कहा कि ये मेन दीवार नहीं है, लेकिन अगर मेन दीवार नहीं भी है तो क्या इतनी खराब गुणवत्ता से निर्माण किया जाएगा कि पहली ही बारिश में ना झेल पाए। और वहीं सबसे बड़ी खबर तो यह है कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इन सबसे तो यही लगता है कि जिन कंपनियों ने ठेका ले रखा था उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को जमकर चूना लगाया और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक संदेश यह भी दिया कि पैसा ही सब कुछ है, भगवान उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको अयोध्या की हम कई तस्वीर दिखाएंगे, आप भी देखेंगे और कहेंगे कि राम जी के नाम पर जमकर अयोध्या को लूटा गया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने अभी नहीं हुए। 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। चुनाव होना था तो जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया। उस वक्त कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि जल्दबाजी में उद्घाटन नहीं होना चाहिए, अभी सही से निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन साहब, चुनाव था तो जनता का दिल जीतना भी था, इस वजह से जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया। लेकिन जनता ने इस बार आपको बहुमत भी नहीं दिया, भले ही आपने सरकार बैसाखी के सहारे बना ली हो। हाल यह हुआ कि पहली ही बारिश में अयोध्या का बुरा हाल हो गया। पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी। पहली ही बारिश में रामपथ धंस गया। पहली ही बारिश में अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री ढह गई। जी हाँ, तो जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है। उन्होंने बताया कि पहले ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां जलभराव हो गया। सत्येंद्र दास ने पुष्टि करते हुए कहा कि राम मंदिर की छत पहले ही बारिश में टपकने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किए गए तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ेगा। गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच पानी भर गया। लोगों को करंट उतरने का डर सता रहा था। इसी कारण सुबह 4 बजे की आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। 6 बजे की आरती भी ऐसी ही हुई। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्येंद्र दास जी। 25 तक पूरा हो जाएगा तो वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। तो सुना आपने, अब इसका जवाब कौन देगा? ये जल्दबाजी में उद्घाटन का नतीजा है या फिर खराब गुणवत्ता का कारण है? जो भी हो, जांच होनी चाहिए। और जैसा कि बाबा जी हर कदम पर बुलडोजर भेज देते हैं ना, तो भ्रष्ट कंपनी और अधिकारियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है अयोध्या में, अयोध्या को लूटा गया है विकास के नाम पर, तो जिन भी अधिकारियों की, कंपनियों की गलती हो उनको जरूर सजा होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वही करोड़ों की लागत से बना रामपथ जो पहले ही बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और विकास की पोल खुल गई। रामपथ जो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बनकर तैयार हुआ था, वो रामपथ पहली ही बारिश में कई जगह धंस गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। रामनगरी में प्रवेश द्वार सादतगंज से लेकर नया घाट के बीच करोड़ों की लागत से नवनिर्मित रामपथ प्री मानसून बरसात भी नहीं झेल सका। ये जगह जगह पर धंस गया और इसके किनारे जल भराव भी हो गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोग सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बल्कि कोई एक नहीं बल्कि 11 जगह गड्ढे हुए हैं, सड़क धंसी है। इन जगहों पर गहरे गड्ढे हो गए। हालांकि सड़क धंसने वाली जगह पर पीडब्ल्यूडी ने गिट्टी और मिट्टी डालकर निर्माण कार्य में
हुई अनियमितता पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया। तो ये हाल रहा अयोध्या में पहली बारिश का। बस दुआ कीजिए कि मूसलाधार बारिश ना हो, वरना तो फिर अयोध्या का बुरा हाल हो जाएगा। जी हाँ, अब अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो करोड़ों अरबों की लागत से बनकर तैयार हुआ था, उसकी बाउंड्री भी जो है पहले ही बारिश में गिर गई। जी हाँ, 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। हल्की बरसात में इसकी चारदीवारी भी करीब 20 मीटर ढह गई। पहली बरसात भी जी हाँ नहीं झेलने वाले निर्माण पर अब उंगली उठ रही है। हालांकि रेलवे ने सफाई दी है कि ये मेन दीवार नहीं है जो गिरी है, लेकिन कोई कितना छुपाएगा दबाएगा, हकीकत तो खुलकर सामने आ गई ना कि किस तरह से अयोध्या को लूटा गया है। भगवान को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। रामपथ पर जिस तरह से गड्ढे हुए हैं, उसको लेकर सपा ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा वालों कम से कम भगवान राम की नगरी और मंदिर को तो अपने भ्रष्टाचार से छोड़ देते। अच्छा हुआ राम सेतु के समय भाजपा नहीं थी, अन्यथा राम सेतु भी भाजपा के भ्रष्टाचार से बह जाता। ये भाजपाई महाभ्रष्ट, महाघूसखोर, महालालची और सब कुछ बेचकर पैसा कमा लेने वाली मानसिकता के हैं। अरे जब इन भाजपाइयों ने चंदे के लालच में देश की जनता को खराब वैक्सीन लगवा दी, जिससे लोग मर रहे हैं, तो ये भगवान को कहां बख्शेंगे। सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं कि अब बताओ मंदिर किसने बनवाया, जिस राम मंदिर का ढिंढोरा सारे विश्व में मोदी ने बजाया। देश की जनता ने हजारों करोड़ रुपए चंदा दिए, उसके मुख्य पुजारी बता रहे कि पहली बरसात में मंदिर भर भर टपकने लगा है। रामपथ समेत सभी स्थलों से मेकअप उतर गया है। संघियों व भाजपाइयों ने अयोध्या को लूट लिया। ईडी सीबीआई से मोदी जी जांच कराएं। वहीं एके स्टॉलिन नाम के यूजर लिखते हैं कि 1 साल पहले मीडिया चिल्ला रही थी कि क्या अयोध्या में ये विकास वो विकास, लेकिन जब अयोध्या में सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो मीडिया चुप है। जानते हो क्यों? क्योंकि मीडिया ने भी इसमें वसूली की है। मीडिया भी भ्रष्टाचार करने में साथ दिया है। इसमें देश के बड़े बड़े टीवी एंकरों ने वसूली किया है। इसकी जांच हो और कार्रवाई हो। राहुल लिखते हैं कि अयोध्या का विकास गुजरातियों द्वारा बड़े बड़े ठेकेदार इंजीनियर गुजरात से बुलाए गए थे। अब कितना विकास चाहिए अयोध्या के लोगों को? कम से कम मंदिर को तो छोड़ दिया होता। उससे अच्छा तो गांव की झोपड़ी होती है जिसमें 2 से 3 बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरीके से पहली बारिश में जो अयोध्या का हाल हुआ है, मंदिर का हाल हुआ है, रामपथ का हाल हुआ है, रेलवे स्टेशन की बाउंड्री ढह गई है, तो उससे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम कंपनियों ने सरकार को जमकर चूना लगाया, जमकर भ्रष्टाचार किया है और अयोध्या को खूब लूटा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।